अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपका रिजल्ट का दिन है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान फरमाए, आमीन आमीन। जैसा कि आपको पता है कि मैं फास्ट यूनिवर्सिटी पर काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई थी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उसमें काफी चीजें मैंने कवर की थी और जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं फास्ट उनको स्टडी लोन कैसे देता है, जिसको हम फाइनेंशियल एड कहते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है। उसका क्या प्रोसीजर है, सारी डिटेल मैंने वीडियो में कवर की है। और उसके अलावा अगर आप एक ही वक्त में सारी फी पे नहीं कर सकते तो किस तरह इंस्टॉलमेंट्स का प्रोसीजर होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, वो भी मैंने बना दी है। और जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसमें स्पेशली मैंने ये कहा है कि किस तरह आप फास्ट के एक कैंपस से दूसरे कैंपस मूव कर सकते हैं, या किस तरह आप एक ही कैंपस में रहकर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं, या डिफरेंट यूनिवर्सिटी से फास्ट के अंदर कैसे आना होता है, ये कर सकते हैं। तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर बता देता हूं, जब मेरिट आपका कंप्यूट होगा तो मेरिट कैसे कंप्यूट होता है, जो आपका पहले कैंपस की प्रेफरेंस है, लेट्स सपोज आपकी इस्लामाबाद कैंपस की प्रेफरेंस है, उसके आगे आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस रखी। फॉर एग्जांपल आपने CS पर रखी, डाटा साइंस दूसरी रखी, SC तीसरी, साइबर चौथी एंड सो ऑन। तो आपका मेरिट कैसे बनता है, यानी आपका सिलेक्टेड लिखा आएगा या एलिजिबल लिखा आएगा। तो सिलेक्टेड का मतलब ये है कि जिस प्रेफरेंस में आपका एग्रीगेट लाई करेगा उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्रीगेट CS के मेरिट के हिसाब से नहीं है तो फिर आपकी अगली प्रेफरेंस देखी जाएगी। लेट्स सपोज डाटा साइंस, तो डाटा साइंस में नहीं बन रहा तो फिर SC देखी जाएगी एंड सो ऑन। तो जिस मेरिट के अंदर आपका एग्रीगेट लाई कर जाएगा उसके हिसाब से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपकी प्रेफरेंसेस और भी हैं तो आप उनके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब है कि आप उनके लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन वहां पर भी सिक्योर हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं डिटेल के साथ पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, तो अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह आपके वहां से रिमूव हो जाएगी। आपने एक छोटा सा काम करना है इस वीडियो के अंदर, वो ये करना है कि अपनी एग्रीगेट लिखनी है और साथ आपकी प्रेफरेंस क्या थी और क्या आपका एडमिशन सिक्योर हुआ है कि नहीं हुआ ये बताना है। और अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं हुआ फिर सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, वो 3 प्रेफरेंस लिख दें आप, और जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया था कि उसमें एडमिशन हुआ है कि नहीं, या जिसमें एडमिशन हुआ है वो लिख दें। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा मेरिट का आइडिया हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस डाटा पर एनालिसिस करके मैं मेरिट लिस्ट को जारी कर दूंगा इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज। ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि मैंने जिस तरह एक पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फास्ट में अप्लाई करते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कंप्यूटिंग डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये होगा कि लिमिटेड सीट्स क्योंकि हर यूनिवर्सिटी को चाहिए होती हैं, तो काफी स्टूडेंट्स की तादाद होगी जिनका कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या हल है, इसके 3-4 सोल्यूशन प्रपोज करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, कि जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है और लिमिटेड सीट्स उसमें हैं और काफी लोगों ने अप्लाई किया है, तो जिन लोगों का एडमिशन नहीं होता तो वो अपनी उम्मीद ना तोड़ें, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लें। उसका फायदा ये होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही स्पेशलाइजेशन कराते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। तो जो कोर्सेज वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे सेम कोर्सेज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कवर कराते हैं। इस वजह से उनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक्चुअली वो CE कर रहे होंगे और आपको पता है मार्केट में CE की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और यूरोप में भी बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं वापस कि अगर आपका कंप्यूटिंग की किसी डिग्री में एडमिशन नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए। यहां पर मैंने सारे सोल्यूशन लिखे हैं, मैं आपको वर्बली बता देता हूं, इसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि अगर आपका लेट्स सपोज इस्लामाबाद में आप हैं, कराची में हैं या लाहौर में हैं, ये 3 बड़े कैंपस हैं फास्ट के, इन तीनों में आपका एडमिशन नहीं होता तो आप क्या करें, जो CFD कैंपस है चनियोट फैसलाबाद या पेशावर कैंपस, यहां पर चले जाएं। इसका फायदा क्या होगा, एक तो आपकी डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अब 2 आगे टाइप्स हैं। पहली टाइप ये है कि आप 4 साल ही उधर गुजारें, दूसरा ये है कि आप 1 साल वहां पर स्पेंड करें और अगले साल दोबारा एडमिशन में रीअपियर हो, और जो जिस डिग्री में आप करना चाह रहे थे, यानी जो आपकी पहली प्रेफरेंस थी, लेट्स सपोज CS थी, तो CS के मेरिट पर दोबारा आए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जब आप मेरिट पर दोबारा कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट, तो जो आपका इंटर का टोटल स्कोर होगा वो आपने यूज करना है। अब पहले तो अभी आपने क्या किया था, फर्स्ट ईयर का यूज किया था, अब आपने पूरे इंटर का स्कोर कंप्यूट करना है जो 40% होता है, या जिनका A लेवल का रिजल्ट आ गया है वो A लेवल्स का फिर उसी हिसाब से 40% कंप्यूट करेंगे। तो चनियोट फैसलाबाद कैंपस में या पेशावर कैंपस में एडमिशन ले लें, उनको ईमेल करके रिक्वेस्ट कर दें, अपना ARN नंबर उनको भेज दें और रिक्वेस्ट कर दें कि मुझे आप इस प्रोग्राम के लिए कंसीडर करें, तो वो आपको इंशाल्लाह कंसीडर कर लेंगे। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर होगा। हो सकता है काफी लोगों ने इनको प्रेफरेंस के तौर पर भी सेट किया और कुछ लोगों ने प्रेफरेंस के तौर पर सेट ना किया हो। तो इससे फायदा क्या होने वाला है आपको, इससे फायदा ये होगा कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरिट पर आ जाते हैं तो जितना कुछ आपने पढ़ा होगा, बेशक उसमें आपका D ग्रेड है, ग्रेडिंग पर मैं अलग से इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, आपका D ग्रेड है, आपका C नेक ग्रेड है, ठीक है, तो आपके सारे के सारे क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे एज इट इज। ये ऐसा ही होगा जैसे कि आप कराची या लाहौर या इस्लामाबाद कैंपस में डिग्री अपनी
कर रहे थे। एक तो ये फायदा हुआ। तो यहाँ पर मैंने एडवांटेज भी लिख दिए हैं कि सारे के सारे कोर्सेज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे और आपकी डिग्री में कोई डिले नहीं आएगा, 4 साल कंप्लीट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 1 साल बाद या तो आप मूव कर जाएं बड़े कैंपस में, या 4 के 4 साल आप इधर स्टे करके डिग्री कंप्लीट कर लें। ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि आप घर से थोड़ा दूर होते हैं। जो कराची का बंदा है वो पेशावर करेगा, CFD करेगा, उसको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस तो होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो इस वजह से 1 साल थोड़ा सा मुश्किल गुजारें, या सारी के सारी डिग्री पर इस तरह गुजार लें, क्योंकि बहुत अच्छे कैंपस हैं। ठीक है, काफी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर होती है। दूसरा नुकसान क्या है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते तो इसका मतलब यह है कि आपको 1 साल और वेट करना है, कम से कम 1 साल। ठीक है, यानी टोटल फिर कितने हो जाएंगे, 2 साल। तो आप 2 साल बाद दोबारा फिर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, सोल्यूशन 2 ये है कि अगर आप कहीं दूर नहीं जाना चाहते, फॉर एग्जांपल जो कराची का बंदा है वो कहता है मैं कराची में रहूं, लाहौर वाला बंदा कहता है मैं लाहौर ही रहूं, वो फैसलाबाद भी नहीं जाना चाहता, वो पेशावर भी नहीं जाना चाहता, तो उसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है EE उसमें एडमिशन ले लें। उसके लिए रिक्वेस्ट उनको कर दें कि आपको एंटरटेन करें, आपको कंसीडर कर लें, तो वो कर लेंगे होपफुली इंशाल्लाह। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर होगा। और क्योंकि EE में इस वजह से कर रहा हूँ कि जो EE के कोर्सेज होते हैं ना, पहले 2 सेमेस्टर के 13 कोर्सेज आप पढ़ते हैं। 13 कोर्सेज में 4 कोर्सेज ऐसे हैं, उन 4 के अंदर भी 2 लैब्स हैं, तो पीछे 2 कोर्सेज बच गए, वो आपके किसी काम नहीं आने। CS में उनका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बाकी जो 9 कोर्सेज आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे CS में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि उन कोर्सेज सिर्फ वो ट्रांसफर आपके कोर्सेज होंगे जिनमें C या उससे ज्यादा ग्रेड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कोर्स में C से कम ग्रेड आपका है तो आपको दोबारा पढ़ने पड़ेगा, जैसे डिग्री आपकी डिले होगी। फर्दरमोर जो पहले 2 सेमेस्टर हैं CS के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो EE में आपने नहीं पढ़े थे, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपका ग्रेड C या उससे ऊपर आता है 9 कोर्सेज के अंदर पहले साल में सिर्फ, ठीक है, तो फिर आपकी 6 महीने डिग्री डिले होगी, यानी 1 सेमेस्टर डिग्री डिले होगी, और 4.5 साल में आपकी डिग्री मुकम्मल होगी। लेकिन अगर आपके कोर्सेज जो हैं उनके ग्रेड C से कम भी हैं तो डिग्री और डिले होने का खदशा है, यानी 5 साल में फिर कंप्लीट होगी। तो इसके डिसएडवांटेज यहां पर मैंने, आप देख लें, मैंने लिखे हुए हैं, डिटेल के साथ लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है और क्या क्या नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि नेक्स्ट ईयर आपने टेस्ट दिया और टेस्ट आपका क्लियर भी ना हुआ, यानी आप मेरिट पर भी ना आए, तो इसका मतलब है फिर दूसरा साल भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगाना पड़ेगा। ये मैं प्रोस एंड कॉन्स आपको बता रहा हूं, तो आप देख रहे हैं। थर्ड का सोल्यूशन है कि कराची में फास्ट में अगर नहीं होता तो किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और साल बाद आप फिर दोबारा री एडमिशन के लिए अप्लाई करें और मेरिट पर आए। और उसके लिए फिर मैंने वीडियो कल रिलीज की थी, कैंपस ट्रांसफर पॉलिसी फास्ट की क्या होती है, वो डिटेल से आप देख लें, उसमें काफी चीजें मैंने बताई थी और रजिस्ट्रार साहब के जो कमेंट्स है वो भी मैंने बता दिए। और फिर ये है कि, या दूसरा तो ये है कि आप ट्रांसफर ना करें, उसी यूनिवर्सिटी से ही करें और वहां से अपनी स्किल सेट हासिल करें। ठीक है, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ अपनी स्किल डेवलप करते रहें। तो ये ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आज रिजल्ट डे है, मैंने कहा एक तो आपके एग्रीगेट आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, और अपना प्रेफर्ड प्रोग्राम जब रिजल्ट आ जाए आपका हुआ या नहीं हुआ, या किस डिसिप्लिन में हुआ, और वर्स्ट केस में अगर नहीं भी होता तो फिर मैंने आपको पॉसिबल सोल्यूशन बता दिए, क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे होते हैं और उनको आइडिया नहीं होगा वंस जब उनका मेरिट में नाम नहीं आएगा, जब वो नॉट सिलेक्टेड होंगे। ठीक है जी, तो मेरे लिए भी दुआ करें। ये ऐसी चीज मैंने आपको बताई है जो कि कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैं आपका खैर का हूँ। बीइंग स्टूडेंट मैंने फास्ट पेशावर से 4 साल डिग्री किया है स्कॉलरशिप पर अल्हम्दुलिल्लाह, और थ्रू आउट स्कॉलरशिप था, रिहाइश भी फ्री थी, खाना पीना फ्री था, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मास्टर्स भी मेरा फास्ट इस्लामाबाद कैंपस से है। तो बीइंग फर्स्ट ईयर मैं सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ आप लोगों को, अल्लाह को कामयाब करें। तो स्किल सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक आप गेम डेवलपमेंट कर लें, वेब डेवलपमेंट सीख लें, ठीक है, उसके अलावा ऐप डेवलपमेंट सीख लें, तो कुछ ना कुछ आप जिंदगी में करें, मशीन लर्निंग सीखें। जब आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास ऐसा स्किल सेट हो जो कि इंडस्ट्री की नीड को पूरा करे, तभी इंशाल्लाह आप फले फूलेंगे, आप मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह जरिया आमदन आपका अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक जी, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, और आपने कमेंट सेक्शन में एग्रीगेट लिखना और आपका प्रेफरेंस प्रोग्राम में हुआ या नहीं हुआ, या किस प्रोग्राम में हुआ, वो लाजमी लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके डाटा की एनालिसिस करके ही मैं मेरिट लिस्ट बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।